नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का सादर स्वागत। आज हम बात करेंगे शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत एक बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में, जिसका नाम है मैस्लो का मांग सिद्धांत, यानी कि मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। इब्राहिम मैस्लो को मानवतावादी मनोविज्ञान का स्पिरिचुअल फादर भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के पीछे मान्यता यह है कि फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि भौतिक पर्यावरण और सोशल एनवायरनमेंट यानी कि सामाजिक पर्यावरण की किसी मांग की वजह से व्यक्ति के अंदर एक डायरेक्टिंग और डायनामिक फोर्स उत्पन्न होता है। एक कैसा? एक गत्यात्मक और निर्देशात्मक बल उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। और इस बल की वजह से, इस मोटिवेशन की वजह से व्यक्ति एक निश्चित प्रकार का व्यवहार दिखाने लगता है। तो यहाँ हम ये समझ पा रहे हैं कि जो भौतिक पर्यावरण है हमारे चारों तरफ, जो प्राकृतिक पर्यावरण है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके अलावा जो सोशल एनवायरनमेंट है ना, जो व्यक्तियों से मिलकर बना हुआ जो सोशल एनवायरनमेंट है, उसकी वजह से ये जो नीड्स हैं ये व्यक्ति के अंदर अराइज होती हैं और इन नीड्स के कारण ही व्यक्ति एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करता है। मैस्लो की नीड थ्योरी को मोटिवेशन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत तथा व्यक्तित्व के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, यानी कि यह दो थियरीज के रूप में प्रसिद्ध है। एक तो यह व्यक्तित्व के सिद्धांत के रूप में और दूसरा यह अभिप्रेरणा के महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में। क्योंकि यदि व्यक्तित्व के अंतर्गत देखा जाए तो जिस प्रकार का हम व्यवहार करते हैं वह व्यवहार ही तो संगठित रूप लेकर एक व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो इसीलिए हम इस थियरी को व्यक्तित्व के सिद्धांत के रूप में और साथ ही साथ मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत के रूप में पढ़ते हैं। चलिए बात कर लेते हैं मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में, यानी कि मैस्लो ने कौन कौन सी नीड्स के बारे में बात की है और ये नीड्स किस प्रकार से नीचे से ऊपर की तरफ अरेंज होती है। मैस्लो के अनुसार 5 नीड्स को हायरार्किकल ऑर्डर में, यानी कि हायरार्किकल ऑर्डर तो है, नीचे से ऊपर की तरफ हम क्या हो रहे हैं? हम बढ़ रहे हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में नीड्स को व्यवस्थित किया गया है। इसमें जो नीचे की नीड्स होती हैं उन्हें लो लेवल नीड्स कहा जाता है और ऊपर की 3 नीड्स को हाई लेवल नीड्स कहा जाता है। लो लेवल नीड्स का मतलब ये है कि नीचे वाली जो नीड्स होती हैं उनकी संतुष्टि व्यक्ति तत्काल करना चाहता है। ये वाली नीड्स जो होती हैं ये बहुत प्रबल होती हैं और व्यक्ति तत्काल उनकी पूर्ति कर इन आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। ऊपर की जो नीड्स होती हैं वे जब अराइज होती हैं जब नीचे वाली जो 2 आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं वे पूरी हो जाती हैं। तो कौन कौन सी हैं ये आवश्यकताएं? सबसे पहली नीड्स जो इस हायरार्किकल ऑर्डर में आती है उसका नाम है फिजियोलॉजिकल नीड, जिसे दैहिक मांग कहा जाता है। दूसरी नीड है सेफ्टी नीड्स, जिसे सुरक्षा मांग कहा जाता है। तीसरी सोशल नीड्स यानी कि सामाजिक मांग। चौथी सेल्फ स्टीम नीड्स यानी कि स्व सम्मान मांग। और अंतिम तथा 5वीं है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जिसे आत्म सिद्धि की मांग भी कहा जाता है। तो एक एक करके इनके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहली जो नीड होती है उसका नाम है फिजियोलॉजिकल नीड, यानी कि शारीरिक मांग। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, फिजिकल नीड्स के अंतर्गत व्यक्ति की भोजन, पानी, नींद, टेम्परेचर से बचाव यानी कि तापमान से बचाव आदि प्रकार की नीड्स आती हैं। ये जो नीड्स होती हैं, ये जो आवश्यकताएं होती हैं, ये व्यक्ति के बायोलॉजिकल मेंटेनेंस के लिए यानी कि जैविक संपोषण के लिए अत्यावश्यक होती है और व्यक्ति इन आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। ये बहुत ही प्रबल नीड्स होती हैं और व्यक्ति किसी भी तरह से इन आवश्यकताओं की पूर्ति तुरंत और तत्काल करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि ये सर्वाइवल के लिए आवश्यक है। इनके बिना व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर सकता। दूसरी जो नीड आती है वह आती है सेफ्टी नीड्स यानी कि सुरक्षा मांगे। जब व्यक्ति की फिजियोलॉजिकल नीड्स की संतुष्टि हो जाती है तो वह एक अगली नीड के लिए अग्रसर होता है। सेफ्टी नीड्स जो होती है इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर व्यक्ति एक सुरक्षा चाहता है। कैसी सुरक्षा की बात हो रही है? यहाँ पर व्यक्ति फिजियोलॉजिकल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहता है, जॉब सिक्योरिटी चाहता है और हर तरह से अपना एक बचाव चाहता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं कि जैसे व्यक्ति जो है अपने भविष्य के लिए पैसे को इन्वेस्ट करके रखता है, बीमा वगैरह करवाता है। जॉब के लिए वह ये चाहता है कि उसकी जॉब ऐसी हो जो जीवन पर्यंत उसे आरामदायक स्थिति में रखे।
उसके अलावा वह यह चाहता है कि उसके लिए इतना पैसा हो कि यदि वह किसी शारीरिक रोग से ग्रसित है तो तुरंत उसका इलाज करवा सके। तो कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति यहां पर एक सुरक्षा की भावना चाहता है। व्यक्ति अपने आप को हर प्रकार की बाधा से सेफ और सिक्योर करना चाहता है। बेसिकली ये जो सेफ्टी नीड्स होती हैं ये बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रबल होती हैं, क्योंकि बच्चे बहुत डिपेंडेंट होते हैं बड़ों के ऊपर और वे अपनी सुरक्षा का जिम्मा बड़ों के ऊपर सोचते हैं। वे चाहते हैं कि बड़े ही हैं, एडल्ट हैं, जो उनकी सुरक्षा को रख सकते हैं। तीसरी नीड जो आती है उसका नाम है सोशल नीड, जिसे हम कहते हैं सामाजिक मांगे। ये जो नीड होती है यहाँ पर बेसिकली व्यक्ति अपने इमोशंस को सेटिस्फाई करना चाहता है। इन नीड्स को लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड्स भी कहा जाता है, यानी कि प्रेम और स्नेह की नीड्स। यहाँ पर व्यक्ति ये चाहता है कि वह औरों से प्रेम करे, स्नेह करे, एफिलिएशन दर्शाए, उनसे अफेक्शन दर्शाए और साथ ही साथ जो परिवार के लोग हैं या जो मित्र मंडली के लोग हैं या जो समाज के लोग हैं वे स्वयं उसको प्यार करें, उसके साथ अच्छे से पेश आएं, उसके साथ एक्सेप्टेंस रखें। तो यहाँ इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति यहाँ पर एक प्रेम, सहानुभूति और स्वीकृति की भावना को चाहता है कि लोग उसे अपनाएं, उससे प्यार करें, उससे एक प्रेम और संबंधता की भावना को दर्शाएं। ठीक है, यह समाज से संबंधित होती है। बेसिकली इसमें जो व्यक्ति है वह चाहता है कि समाज में जहाँ में बैठता है वहाँ पर लोग जो है उसको बातचीत करें, उसकी बात को माने, जाने, पहचाने। तो इस प्रकार की जो नीड्स होती है उसे हम कहते हैं सोशल नीड्स। नेक्स्ट जो नीड आती है, जो आवश्यकता आती है, वह आती है सेल्फ स्टीम नीड, जिसे कहते हैं स्वसम्मान की आवश्यकता। अब ये स्वसम्मान की आवश्यकता क्या है? नीचे की 3 नीड्स पूरी हो गई, उसके बाद यह नीड आती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति ये चाहता है कि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, वह फ्रीडम से यानी कि स्वतंत्रता की भावना से अपनी जिंदगी गुजर बसर करे और समाज के लोग उसका मान सम्मान करें, उसकी कोई समाज में रिकॉग्निशन हो। तो यहाँ पर इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे नेम एंड फेम की जो व्यक्ति के अंदर एक लालसा होती है, जो एक आवश्यकता वह महसूस करता है, इस प्रकार की नीड्स को इस 4th लेवल की नीड में रखा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्वसम्मान मांगे। मतलब यहाँ पर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, अपनी रिकॉग्निशन के लिए प्रयासरत रहता है। अब सबसे अंतिम जो आवश्यकता आती है उसका नाम है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, यानी कि आत्मसिद्धि की मांग। यह जो नीड होती है यह सबसे ऊपर वाले स्तर पर स्थित होती है। क्योंकि यह नीड सबसे ऊपर स्थित होती है इसीलिए यह नीड बहुत ज्यादा प्रबल नहीं होती। अर्थात इस नीड तक बहुत ही कम व्यक्ति, यानी कि यदि देखा जाए तो मैस्लो के अनुसार केवल 10% व्यक्ति ही इस नीड को फुलफिल कर पाते। और ये फुलफिल भी कब होगी? जब नीचे की 4 आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति सही से कर लेता है, तभी वह लास्ट वाली नीड पर पहुंच पाता है। आत्मसिद्धि की मांग से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति यहाँ पर अपने स्वयं की क्षमताओं को पहचान कर उनके अनुरूप अपने आप को विकसित करता है। यानी कि यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने हिडन पोटेंशियल को रियलाइज करता है कि उसके अंदर कौन सा विभव छुपा है, कौन सी ऊर्जा छुपी है, उसके जीवन का उद्देश्य, परम उद्देश्य क्या है, वह जीवन में क्यों आया है, वह क्या करना चाहता है असल में, क्या जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह अग्रसर है वह उसका परम लक्ष्य है या नहीं है, या उसके अलावा उसे क्या करना चाहिए। जो उसके अंदर एबिलिटी है, जो उसके अंदर पोटेंशियल है, उसको जब वो पहचान लेता है तो अपने आप को उसी के अनुसार डेवलप करता है। जैसे इसमें हम कुछ ग्रेट पर्सनालिटीज का उदाहरण ले सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को पहचाना कि ये वो जीवन में किस पर्पस से आए हैं, आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, डॉक्टर अब्दुल कलाम या अन्य बहुत सारे ऐसे, जैसे स्वामी विवेकानंद, बहुत सारे ऐसे ग्रेट थिंकर्स की हम बात कर सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन के परम उद्देश्य को, परम लक्ष्य को पहचाना और स्वयं उसी के अनुसार कार्य करना शुरू किया और अपने आप को विकसित किया। बेसिकली ये जो आत्मसिद्धि की मांग होती है इसके लिए व्यक्ति के अंदर स्व अनुशासन, स्व प्रेरणा, साहस, संकल्प और एक कंसिस्टेंट एफर्ट की, सतत प्रयास की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इसी कारण से बहुत से लोग इस अपर लेवल तक नहीं पहुंच पाते। इसीलिए यह जो नीड होती है इसे लेस इंटेंसिव कहा गया है, इसे कम प्रबल नीड के रूप में स्वीकार किया गया है।
तो हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार मैस्लो की नीड थ्योरी में इन हायरार्की ऑफ नीड्स को नीचे से ऊपर की ओर असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया गया है। हालांकि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत की इस फैक्ट पर आलोचना की थी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बेसिकली जो फिजियोलॉजिकल या सोशल नीड्स जो होती हैं उनको स्किप करके डायरेक्ट ऊपर वाली नीड्स पर चले जाते हैं, है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई, लेकिन विभिन्न आलोचनाओं के बावजूद यह सिद्धांत शैक्षिक मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्यों? क्योंकि यह सिद्धांत व्यक्ति के अंदर जो मोटिवेशन है और उसके अंदर मोटिवेशन के कारण जो उसका व्यक्तित्व डेवलप होता है, तो उसको समझने में यह हेल्पफुल होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम किसी और प्रकरण के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।